अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन। तो जो हम पिछला लेक्चर जो 7 लेक्चर था उसी में जो हम पढ़ के आए थे इंसिडेंट। ओके, तो अभी ये रिप्रेजेंट हम कंप्यूटर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इंसिडेंट मैट्रिक्स को। तो आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन। अब देखें ये जो हम अनडायरेक्ट ग्राफ, व्हाट इज अनडायरेक्ट ग्राफ? अनडायरेक्ट ग्राफ जो है यूजुअली रिप्रेजेंटेड अ डायग्राफ विथ 2 डायरेक्ट एजेस पर एक्चुअल अनडायरेक्ट एजेस। इसकी मीनिंग ये है कि फॉर सपोज करें 2 वर्टेक्स है। अब 2 वर्टेक्स से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम एक लाइन जो है बीच में ड्रा करते हैं, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एज। अब वो डायरेक्ट तो है पर वैसे वो अनडायरेक्ट है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कब होगा? जब जो वर्टेक्स जो है, दोनों वर्टेक्स को एज जो कनेक्ट कर रही है उसी एज को हम डायरेक्शन दें। फॉर सपोज करें ए एज है, एक बी एज है, तो इसी जो लाइन जो है वो हम इसको एरो दें, हेड दें, तो वो डायरेक्ट ग्राफ हो जाएगा। अगर हम एरो नहीं दे रहे हैं, जस्ट हम दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक अनडायरेक्ट ग्राफ हो जाएगा। ओके, जस्ट 2 वर्ड्स में मैं आपको सिंपल मीनिंग बता रहा हूँ। अगर 2 वर्टेक्स में बीच में हम जो है वो लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो उसको हम लाइन को जो डायरेक्शन नहीं दे रहे तो वो अनडायरेक्ट ग्राफ होगा। अगर उस लाइन को जो एज है उसको हम डायरेक्शन दें तो वो डायरेक्ट ग्राफ हो जाएगा, सिंपल वर्ड में। तो जैसे कि ये देखें, फॉर सपोज करें एग्जांपल दें, एग्जांपल देखें कि ये जो आपका ग्राफ है ये 4 वर्टेक्स हैं, ए बी, ये डी और ये सी वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब देखें ये जो बीच में हम 2 वर्टेक्स को ऐड किया है, ठीक है, तो ये वर्टेक्स एक कनेक्ट कर रही। तो जब मैंने एरो जो है ये रिप्रेजेंट किया तो ये डायरेक्ट ग्राफ हो गया। अगर ये एरो में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, जस्ट दोनों टंग कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा अनडायरेक्ट ग्राफ। और सेकंड पॉइंट है एजेंसी मैट्रिक्स। व्हाट इज एजेंसी मैट्रिक्स? एजेंसी का मतलब है 2 एज जो वर्टेक्स कनेक्ट हो, उसको एज जो है वो कनेक्ट कर रही है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? एजेंसी मैट्रिक्स। अ वर्टेक्स मल्टीप्लाई वर्टेक्स एरी वेयर ईच सेल आई जे। मतलब जो वर्टेक्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार्ट, फिर दूसरी वर्टेक्स पे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करें आई और जे से। कंटेन द वेटेड ऑफ द एज बिटवीन वी आई एंड वी जे और 0 फॉर नो एज। वेट क्या है? व्हाट इज वेट? वेट हम इसको बोलते हैं कि जैसे कि ए टू बी, तो ये जो एज जो है इसके जो नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, इसको हम वेट बोलेंगे। ये वेट है, ठीक है ना। जैसे कि सी और बी के बीच में वेट कितना है? 6 है, 6 नंबर है, तो ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम वेट बोलेंगे। तो अगर कनेक्ट हो रही है तो वो वेट है, अगर कनेक्ट नहीं हो रही तो वो 0 एज है। अगर किसी के साथ एज कनेक्ट नहीं हो रही, फॉर सपोज करें कि जैसे कि ए जो कनेक्ट है डी के साथ और ए कनेक्ट है सी के साथ, तो ये 8 और 4 बना रही है वेट। अब ए जो है बी के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये एज यहाँ पे 0 बना रही, तो वेट भी 0 है, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक ग्राफ बनाए एजेंसी मैट्रिक्स और एजेंसी लिस्ट। पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं एजेंसी मैट्रिक्स क्या है। देखें वर्टेक्स ए बी सी डी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट किया और ये भी वर्टेक्स हो, रो और कॉलम। ओके, अब सबसे पहले हम आ जाएंगे ए पे। ए जो है रिप्रेजेंट, ए जो है कनेक्ट करिए डी को और एक कनेक्ट करिए सी को। अब हम यहाँ पे वेटेड जो है नंबर वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे ए टू डी पे कितने वेटेड नंबर है? 4 है, तो यहाँ पे देखिए हमने 4 लिख लिया।
और फिर ए टू सी पे वेटेड नंबर कितने हैं, 8 है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया 8 है। इसी तरह आप सी पे आ जाएं। सी जो है, अच्छा जो आउट हो रहा है, इन जो लाइन हो रही है वो नहीं, जो आउट हो रही है वो हम उसको काउंट करेंगे। तो सी जो है वो बी पे लाई कर रही, ठीक है। तो अब देखें बी पे तो अच्छा ए हो गया। अब हमने सी में किया, सी पे देखें 6 है, 6 बी पे, यहाँ पे ये दो लाइन इन हो रही है, जो आउट हो रही वो कहाँ पे हो रही, बी पे हो रही। तो यहाँ पे सी पे क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पे आपने सी पे 6 लिख लिया। इसी तरह बी पे आ जाएं। अब बी पे कोई भी लाइन आउट नहीं हो रही, कोई एज आउट नहीं हो रही, किसी को कनेक्ट नहीं कर रही, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जितनी वर्टेक्स है ये ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि कनेक्ट नहीं कर रही। इसी तरह डी जो है किसके साथ कनेक्ट कर रही, बी को भी कनेक्ट कर रही और सी को भी कनेक्ट कर रही है। इसी तरह डी का वेटेड क्या है, 10 है, तो यहाँ पे बी का वेटेड 10 लिख लिया। और इसी तरह सी का वेटेड क्या हो गया, 2, तो यहाँ पे मैंने सी पे 2 लिख दिया। ये एक एजेंसी मैट्रिक्स। अब एजेंसी लिस्ट क्या है, सिंपल, इसी को आप जो जो नंबरिंग जो वेट थे जस्ट आप वो यहाँ पे एक लिस्ट बनाओगे, कौन कौन से वर्टेक्स जो है वो कनेक्ट करिए, वेट के कौन कौन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे ए जो है, ए वर्टेक्स सी 8 को बना रही और डी 4 को बना रही। देखें ए जो है वो वेट बना रही थी सी 8 पे और डी 4 पे, सी 8 और डी 4। इसी तरह बी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे देखो बी किसी के साथ ऐड नहीं हो रही, तो ये इन नहीं हो रही, किसी को ऐड नहीं कर रही, वेटेड बी नहीं बना रही, तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ज़ीरो भी लिख लेंगे। इसी तरह जो सी है ये 6 बना रही, तो यहाँ पे बी 6। अब यहाँ पे चेक करें जो सी जो है वो किसके साथ कनेक्ट हो रही, बी के साथ, तो बी 6 वेट, तो यहाँ पे बी 6 हो गया। इसी तरह डी जो है, डी किसको बना रही, डी 10 और 2, ठीक है। तो डी अब सी और बी को बना रही डी। अब देखें डी कनेक्ट कर रही है बी को और ओके बी 10, और फिर डी जो है बना रही है सी पे, तो ये 2C आप लिख लोगे, मतलब 2C। तो ये हमने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऐसा ही करता है, ओके, सी और डी पे। इसी तरह आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में इंसिडेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज इंसिडेंट मैट्रिक्स, वो है जो बीच में कनेक्ट करिए दो वर्टेक्स जो है, एक वर्टेक्स 1 एक 2, उसको कनेक्ट करिए लाइन जो एज, उसको हम इंसिडेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह ए वर्टेक्स बाय वी वर्टेक्स बाय ई एरी वेयर ईच सेल आई जे। सेल जो है आप इसको बोलते हैं कि दो वर्टेक्स जो है, एक लाइन जो आउट हो रही ई और इन हो रही है जी पे, कंटेन अ वेट और अ डिफाइन कांस्टेंट, ठीक है। हेड फॉर अनवेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ इसको बोलेंगे क्योंकि ये अनवेटेड है हेड। इफ द वर्टेक्स आई इज द हेड ऑफ एज जे, जो आई है वो हेड है और जे हमारी एक एज है, एज जो बना रही। और अ कांस्टेंट टेल, टेल क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। टेल जो है वो आई को बना रिप्रेजेंट कर रही है। इफ वर्टेक्स आई इज द टेल, जो आई जो है यहाँ पे ये टेल हम इसको बोलेंगे ऑफ एज जे, एज जे को रिप्रेजेंट करनी है। इसी तरह हमने एक लिस्ट बना रही है इंसिडेंट मैट्रिक्स की। देखें ये भी सेम जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ के आए थे, फर्स्ट स्लाइड में, ये भी एक को सेम ही रिप्रेजेंट करें इसके ग्राफ में। तो जो कितनी वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करिए हम कॉलम में और एज को रिप्रेजेंट करेंगे हम रो में, ओके। तो एज कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये एज को रिप्रेजेंट करनी है। अब हमें नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है, पुट करने हैं, तो सेम उसी तरह जो एज 2 है वो रिप्रेजेंट करे 8 को, एज 2 रिप्रेजेंट की 8 को की है, ठीक है।
और एज 5 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 4 को, एज 5 रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे एज 4 को। इसी तरह बी जो है यहाँ पे बी कोई भी नहीं कर रही, तो यहाँ पे बी में 2 इन हो रही हैं, तो ये भी एक टेल है और भी ये भी टेल लूज हो रही है, तो ठीक है ना। तो ये आप देखें एज 1 पे टेल, ये एज 1 पे टेल है, तो एज 4 पे ये टेल बना रही, तो ये एज 4 पे भी टेल होगी। इसी तरह सी जो है यहाँ पे कनेक्ट किसके साथ हो रही, बी के साथ, तो मतलब एज 1 जो बना रही है एज 1 6 पे कर रही है, तो एज 1 6 पे, ठीक है। तो ए और डी पे इन हो रही है, तो आप देखें इसमें दोनों वो टेल बना रही, एज 2 पे टेल है और एज 3 भी टेल बना रही, एज 2 और एज 3। इसी तरह डी जो है यहाँ पे देखें डी 2 3 पे ये बना रही है 2, एज 3 2, एज 3 जो है वो 2। इसी तरह एज 4 जो है वो 10 बना रही, एज 4 10, और ये दोनों आउट हो रहे हैं। और जो इन हो रही है एज 5 वो टेल बना रही, आप उसको टेल रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट आप यहाँ पे देखें जो वेटेड बना रही है वो आउट जो लाइन हो रही है वो वेट को रिप्रेजेंट करिए, जो इन जो हो रही है वो टेल को रिप्रेजेंट करिए। इसी तरह हमने ये भी ग्राफ और टेबल में आपने मैंने पुट करके बताया कि ये कंप्यूटर में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, इंसिडेंट मैट्रिक्स को, और ये इंसिडेंट मैट्रिक्स हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।